नमस्कार दोस्तों। कैसा हो अगर प्रधानमंत्री आज शाम फिर 8 बजे आपके टीवी पर बोले कि रात्रि को 12 बजे से मित्रों, आज रात से देश के सभी टैक्स खत्म, जीरो, अलविदा, गुड बाय, सारे टैक्सों को गुड बाय कह दिया जाए। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, सरप्राइजिंग लग रहा होगा, अनरियलिस्टिक लग रहा होगा, लेकिन इतना भी अनरियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि दुनिया में 23 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहां पर इनकम टैक्स लगभग शून्य के बराबर है, फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं। आगे बताएंगे कौन सी कंट्रीज़ हैं, किस तरीके से सरवाइव कर रही हैं, कि इस तरीके से अगर इनकम टैक्स और ज़्यादातर टैक्स जीरो कर दिए जाएं और कहाँ से ये बात निकल के आई और किस तरीके से गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, क्या ये हो भी सकता है या नहीं। दोस्तों, जीरो टैक्स पॉलिसी के ऊपर समय समय पर चर्चा होती रही है। बीजेपी के एमपी खुद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कई बार ये मुद्दा उठाया है कि देश में सभी तरीके के टैक्स खत्म कर दिए जाएं, जीरो कर दिए जाएं और एक ही टैक्स लगाया जाए जिसको बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स के रूप में लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब ये बात कहाँ से निकल के आई, आगे बताएंगे पूरा डिटेल में। कि एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है जिसको सरकार के पास रिव्यू के लिए डाला गया है। क्या ये सिस्टम देश में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये अनरियलिस्टिक तो नहीं है, अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाए तो किस तरीके से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि देश में जो टैक्सिंग सिस्टम है, देश में जो टैक्स सिस्टम चल रहा है वो किस तरीके का है। देश में दो तरीके के टैक्स सिस्टम चलते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो आता है आपका इनकम टैक्स आता है, कैपिटल गेन आता है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स आता है जो शेयर्स पे आपके लगता है, आपको परक्विजिट मिलता है, कोई आपको अलाउंसेस मिलता है, उस पर जो टैक्स लगता है वो आता है। एक तरीके से इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स आते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली जो आप पे करते हो, जैसे कि सेल टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, जीएसटी के रूप में ये आपसे लिया जाता है। कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, वैल्यू एडिड टैक्स हो गया, वैट, आप सब टैक्सों को मिला के जीएसटी कर दिया गया है। जीएसटी आपके ऊपर इनडायरेक्टली लगाया जाता है। जैसे कि मान लिया कोई कमोडिटी है, उस पे एक कार आप खरीदते हैं, मटेरियल महंगा हो गया है, गवर्नमेंट ने उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, उस पर ड्यूटी बढ़ा दी है, जीएसटी बढ़ा दिया है। तो वो आपको किस तरीके से पे करना होगा, वो अपने रेट में वो चीज़ें बढ़ा लेते हैं और वो आपकी जेब से वो पैसा चला जाता है, वो इनडायरेक्टली चला जाता है। अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों का अगर एनालिसिस किया जाए तो रेड में आपको डायरेक्ट टैक्स दिख रहा है और ब्लू में इनडायरेक्ट टैक्स दिख रहा है। अभी ये दोनों मर्ज हो गए हैं, 2016-17 के बाद से स्थिति बदली है, क्योंकि बहुत सारे जनधन खाते खुल गए हैं। डीमोनेटाइजेशन के बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों लगभग एक ही स्लैब पे आ गए हैं, लगभग 50 लाख करोड़ के करीब का इनकम पे। तो ये पूरा डिटेल में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। अगर फ्लो चार्ट देखोगे डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का, रेड वाला आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिखाया है और ब्लू वाला आपको डायरेक्ट टैक्स दिखाया गया है। तो 2017 डिमोनेटाइजेशन के बाद से स्थिति बदली है, इनकम टैक्स देने वालों में इजाफा हुआ है, हालांकि अब भी बहुत कम है, कुछ ही लोग टैक्स देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादातर टैक्स इवेशन करते हैं, चुराते हैं। वो इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि इनकम ही बहुत कम है, लगभग 3% के करीब इनकम टैक्स आता है। तो अगर तो इनकम टैक्स से कलेक्शन देखा जाएगा, मेरे यहाँ जो टोटल रेवेन्यू आता है वो इनकम टैक्स से लगभग 15% आता है। टोटल रेवेन्यू, टोटल रुपया जो मेरा आता है, यूनियन एक्साइज से 7% आता है, कॉर्पोरेट टैक्स से 15% आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो जीएसटी लगाया गया है उससे 17% है। ये धीमे धीमे बढ़ रहा है। नॉन टैक्स रिसिप्ट से कुछ पैसा आता है और बोरोइंग से जो गवर्नमेंट बोरो करती है, लोन देती है, उससे कमाती है। ये अगर टैक्स का डेटा देखा जाए तो आप देखेंगे बहुत सरप्राइजिंग है। 2.5 करोड़ लोग भी टैक्स नहीं देते हैं। 142 करोड़ के देश में लगभग 1 से 1.5% लोग ही टैक्स देते हैं, रिटर्न भरते हैं। रिटर्न 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो जीरो रिटर्न भरते हैं, जो जीरो इनकम टैक्स पे रिटर्न भरते हैं, जो अपनी इनकम 2.5 लाख से कम दिखाते हैं, उनका टैक्स नहीं आता है। कंपनी की बात करेंगे तो 39 लाख ऐसी कंपनियां हैं जो जीरो रिटर्न भरती हैं, जिनमें जो टैक्स नहीं देती हैं। सबसे बड़ा स्लैब जो आता है 5 लाख की इनकम तक आता है। इनकम टैक्स स्लैब भी मैं आपको दिखाऊंगा। लोग ज़्यादातर अपनी इनकम 5 लाख तक की
दिखाते हैं उसी पे टैक्स देते हैं। अगर ये डेटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इनकम वाला स्लैब आ रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है वो लगभग 2.5 करोड़ लोग 2.55 करोड़ लोग इस स्लैब में अपने को रखते हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनसे आता है। 29 लाख कंपनियां इस स्लैब में अपने को रखती हैं। 5 लाख से 10 लाख वाले सिर्फ 5.5 लाख लोग ही हैं, 5.57% लोग ही हैं। और कंपनियां 34,800 कुछ कंपनियां इस सेकंड स्लैब में अपने को रखती हैं 5 से 10 के बीच में। 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में आप 87,000 ही कंपनियां ऐसे देखेंगे जो 1 करोड़ तक का आपका अपना इनकम दिखाती हैं। और बहुत सरप्राइजिंग है, 50 से 100 करोड़ वाली तो सिर्फ 16 लोग ही ऐसे हैं, या 412 कंपनियां ऐसी हैं जो अपने को 50 से 100 करोड़ के बीच दिखाती हैं। और 100 करोड़ के अबाव वाले तो 4 ही लोग पूरे देश में ऐसे हैं जो अपनी इनकम दिखाते हैं, या 466 कंपनियां ऐसी हैं जो 100 करोड़ से ऊपर दिखाती हैं। तो कहीं ना कहीं टैक्स इवेशन की वजह से गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना चाहिए, और रिव्यू में है। हालांकि अगर ये होता है तो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये आपको टैक्स स्लैब दिखाते हैं 0 से 5 लाख वाले में नील है, 5 से 7.5 लाख वाले में 10% का है। पहले अर्लियर ये था, अब 5% हो गया है, 3 से 6 का स्लैब बना दिया है। 6 से 9 वाला 10% हो गया है, 9 से 12 लाख की इनकम में 15% हो गया है, और 12.5 से 15 वाला एक स्लैब बना दिया है 20%, और इससे अबाउट जो हैं वो 30% आते हैं। अब ये बात निकल के कहाँ से आई? वन नेशन वन टैक्स रिजीम, ये किस तरीके से लागू हो सकता है? एक ही तरीके का टैक्स लगेगा, बहुत नॉमिनल लगेगा और सबके ऊपर लगेगा। तो ये अश्वनी कुमार उपाध्याय जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। अन्ना आंदोलन में भी इन्होंने अपना बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, और कहीं ना कहीं ये एक सोशलिस्ट की तरह, एक सोशल वर्कर की तरह काम करते हैं, और रिफॉर्म के ऊपर बहुत सारे इस तरीके के ये कानूनी खेल खेलते हैं, कानूनी दावपेच खेलते हैं। अश्वनी जी ने ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है, PIL डाली है कि अगर देश के सारे टैक्स खत्म कर दिए जाएं, एक्साइज और कस्टम को अलग रखा है, और कुछ कॉर्पोरेट टैक्स या वेल्थ टैक्स को रखा है, वो खत्म कर दिए जाएं, तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ सकती है। पहले नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि पहले बैंक अकाउंट इतने नहीं थे। पहले डिमोनेटाइजेशन से पहले बहुत लोग ब्लैक मनी का सरप्लस बहुत ज़्यादा था। ब्लैक मनी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कितना है, लेकिन जो RBI ने लास्ट टू लास्ट ईयर एक रिपोर्ट दी थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को 2000 के नोट मार्केट से हटाने पड़े। 9,32,000 करोड़ के नोट बताए गए थे जो सिस्टम से गायब हो गए थे। तो ये पिटीशन कहीं ना कहीं काम कर सकती है। अगर देश का फाइनेंशियल डेटा आप देखेंगे, आज देश की GDP जो है, GDP यानी कि की टोटल इनकम जो आती है, 37 लाख करोड़ तो GST से आता है, और 12,50,000 करोड़ यानी कि 12.5 लाख करोड़ जो है वो इनकम टैक्स से आता है। तो टोटल गवर्नमेंट की इनकम 50 लाख करोड़ के करीब की है, जो मैंने ग्राफ में भी आपको दिखाया। 49 लाख 50 लाख करोड़ की टोटल इनकम है। अब इतनी, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट को इनकम हो सकती है अगर ये जीरो टैक्स कर दिया जाए। वो किस तरीके से होगी, और कंट्री किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, आपको बिल्कुल डिटेल में आगे बताते हैं। टोटल फैमिलीज अगर देखा जाए तो 30 करोड़ के करीब की फैमिली, 30-32 करोड़, 34 करोड़ मैक्सिमम अगर लगा लिया जाए, फैमिली इंडिया में रहती हैं। 130 करोड़ के तो आधार कार्ड बन चुके हैं। 130 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग आधार कार्ड रखते हैं। और टोटल बैंक अकाउंट अगर देखे जाएंगे आप, सेविंग प्लस करंट प्लस जो भी जनधन खाते खुले हैं, वो लगभग 225 करोड़ लोगों के खाते खुल चुके हैं जो आधार से लिंक हैं। तो अब ये करना बहुत आसान हो गया कि टैक्स सारे तरीके के हटा दिए जाएं, सिर्फ एक ही टैक्स लगाया जाए जो अश्वनी जी ने बताया है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, क्या 1% जो टैक्स है ट्रांजैक्शन पे जो भी होगा वो 1% ही लगेगा। और हायर वैल्यू जितने भी ट्रांजैक्शन होंगी, 5,000 से ऊपर वाली जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो बैंकिंग के थ्रू ही होंगी। 100 रुपये से बड़ा नोट नहीं होना चाहिए। 100 रुपये, क्योंकि ये इस आधार पर लिया गया है कि गवर्नमेंट का ही डेटा है, जो डेली एक्सपेंडिचर है एक एवरेज फैमिली का, जो इंडिया में एवरेज निकल के आता है वो 100 रुपये का होता है। और जो बड़ा पैसा खर्च करने वाले होते हैं उसमें ज़्यादातर 20% लोग जो देश के अपर स्लैब में आते हैं वो UPI या बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ही चीज़ें खरीदते हैं या खर्चा करते हैं। तो ये अब बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि अकेला UPI की ट्रांजैक्शन देखेंगे 8 लाख करोड़ से ज़्यादा की तो उसी की ट्रांजैक्शन है। वैल्यू भी मैं दिखाऊंगा कितनी ट्रांजैक्शन बैंकिंग UPI इनके थ्रू होती है।
तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स जो होगा एक बड़े रिफॉर्म की तरह काम कर सकता है। ब्लैक मनी पे बहुत बड़ी चोट हो सकती है। लोगों को ब्लैक मनी जमा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो पैसा मार्केट में आएगा तो अपने आप वो कैश फ्लो बढ़ाएगा, महंगाई कम होगी, बैंकिंग रेट कम होगी क्योंकि बैंक के पास सरप्लस में पैसा आ जाएगा। ये जितने भी तरीके के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये सबको स्क्रैप कर देगा, यानी कि नील कर देगा, बाय बाय कर देगा। सिर्फ इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी आपको देनी होगी, वो इसको अलग रखा गया है। हाँ, इसमें सजेस्ट किया गया है कि हाई डिनोमिनेशन के नोट जो हैं, 100 से ऊपर वाले नोट जो हैं वो करेंसी नोट बंद करने होंगे, क्योंकि मैक्सिमम 80% लोग जो है पर डे 100 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। ये गवर्नमेंट का ही डेटा है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जितनी भी होंगी वो 5,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन के लिए मैंडेटरी होगा कि वो ऑनलाइन हो, कार्ड से हो, या बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू हो, या यूपीआई के थ्रू हो, जिस तरीके से भी हो वो डिजिटल ट्रांजेक्शन एक तरीके से करनी होंगी। वो मैंडेटरी गवर्नमेंट को करना होगा। पीओएस मशीन आप सब्जी वाले भी रखते हैं, छोटी छोटी दुकानों पर भी होती है, पीओएस के थ्रू आप ये सब कर सकते हैं। और जो टैक्स अगर गवर्नमेंट का रिवेन्यू कैसे जनरेट होगा उसके लिए उन्होंने बहुत छोटा सा अमाउंट सजेस्ट किया है कि 1% का ट्रांजेक्शन टैक्स। अगर मान लो आप 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदते हैं तो 1 रुपया दे देंगे। अभी आप 18% जीएसटी दे देते हैं बहुत सारे आइटम पर, ज़्यादातर कमोडिटी पे 18% है। बैंक में जाते हैं, अलग आपके ऊपर तमाम तरीके के टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स आपको देना होता है। ये सारे टैक्स हट जाए, आम आदमी को भी राहत होगी जो टैक्स दे रहा है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो सर्विसमैन हैं, इसको इस बीटीटी से सबसे ज़्यादा राहत सर्विसमैन को होने वाली है। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर 1% देने में किसी को भी दिक्कत नहीं होगी और किस तरीके से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, चोरी रुकेगी, जो ब्लैक मनी जनरेट होता है वो रुक जाएगा। इसका डिडक्शन जो होगा वो एट सोर्स, एट द सिंगल पर्सन होगा कि सोर्स पे जहाँ से भी पैसा ट्रांजेक्शन कर रहा है 1% काट के होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। जिस लेवल पे टैक्स कट रहा है वहाँ से उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। इन सभी में बैंकिंग सिस्टम जो है हमारा बड़ा रोल अदा कर सकता है, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि 48 करोड़ से ज़्यादा तो जनधन खाते खुल गए हैं। 225 करोड़ खातों में 48 करोड़ यानी कि गरीब परिवार उसमें जुड़ गए हैं। किसानों को सब्सिडी जो दी जा रही है, किसानों को जो 6,000 रुपये ट्रांसफ़र होते हैं वो बैंकिंग में होते हैं। 60 करोड़ से ज़्यादा किसान इसमें आते हैं जिनको ये पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हाउस होल्ड अगर इंडिया की बात करें 30 से 32 करोड़ के करीब परिवार हैं। हर परिवार के पास बैंक अकाउंट तो ज़रूर होगा, मोबाइल नंबर ज़रूर होगा, आधार नंबर ज़रूर होगा। तो इसलिए अब ये करना बहुत आसान हो गया है। टोटल जो अकाउंट हैं वो 225 करोड़ हैं 142 करोड़ की आबादी में, यानी कि कई परिवार ऐसे होंगे जिसमें कई अकाउंट होंगे। अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करूं, लेटेस्ट 2023 का डेटा अगर आप देखेंगे तो 2050 लाख करोड़ का बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हुआ है। आगे ग्राफ है, आगे आपको दिखाता हूं। और बजट की बात करेंगे, 45 लाख करोड़ का बजट दिया था जो 27 लाख करोड़ से सीधा 45 लाख करोड़ पे पहुंच गया। बहुत तेज़ी से स्थिति बदल रही है। यूपीआई ट्रांजेक्शन आप देखेंगे 8 लाख करोड़ से ज़्यादा की तो ट्रांजेक्शन ही हो गई हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 2050 लाख करोड़ बताई जा रही है। गवर्नमेंट का ही डेटा है, आरबीआई की साइट से ही निकाला गया है। तो 2050 लाख करोड़ का अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसका 1% अगर आप निकालेंगे तो देखेंगे 20,50,000 करोड़ का आपका इनकम जनरेट होता है ट्रांजेक्शन टैक्स से ही, सी बैंकिंग ट्रांजेक्शन से। जीएसटी अभी मैंने अलग रखा है, उसे भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर देखेंगे डायरेक्ट टैक्स आपका 2022-23 में 16 लाख करोड़ आया है। इससे आपको जो आ रहा है 20,50,000 करोड़ आ रहा है। तो बहुत गवर्नमेंट की इनकम इससे बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। दूसरा इम्पैक्ट ब्लैक मनी मार्केट में आ जाएगा तो महंगाई कम होगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा और स्थिति सुधर सकती है। जो हमें चोरी चकारी में बैंक सीए में खर्चा करना पड़ता है सीए के लिए, और बहुत सारे डिपार्टमेंट खुले हैं, ईडी खुला हुआ है, वो इसी काम में लगा होता है कि किस किस के पास काला धन है। उसमें अगर देखा जाए तो मोटा मोटा अनुमान है कि 50,000 करोड़ रुपए तो आपके जो सैलरी देते हैं इन डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब आपका बच जाएगा। गवर्नमेंट इससे पैसा बचा सकती है। तो
ये तो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स से 1% लगाएंगे 20 लाख करोड़, जो अभी 16 लाख करोड़ के करीब आ रहा है। 20 लाख करोड़ की गवर्नमेंट की इनकम हो गई। और मैक्सिमम नोट जो अगर होंगे 100 के होंगे तो आदमी ऑनलाइन करना ही पसंद करेगा। कैश ट्रांजैक्शन जो होगी 5,000 से ऊपर की बंद हो जाएंगी, तो सब कुछ एक नंबर में आना शुरू हो जाएगा। जो बहुत सारे ट्रांजैक्शन हम कैश में करने की कोशिश करते हैं कि 50% कैश में कर लिया, 50 उसमें कर लिया, हर तरीके से रोक लग जाएगी, क्योंकि टैक्स ही नहीं देना तो फिर हर कोई एक नंबर में ही करना चाहेगा, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू प्रॉपर्टी की बढ़ेगी। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या महंगा आइटम कुछ खरीद रहे हैं तो जीएसटी नील हो जाएगा, वैट नील हो जाएगा, इनकम टैक्स नील हो जाएगा, टीडीएस किसी भी तरीके का नील हो जाएगा, लेकिन एक्साइज और कस्टम रहेगा खाली। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? डिस्पोजेबल इनकम जो है वो आपकी बढ़ जाएगी कि कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट में, तो आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, होम लोन सस्ता मिल जाएगा, आपकी सैलरियाँ बढ़ने लगेंगी, लोगों को चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक सिंपल टैक्स सिस्टम होगा, 1% टीडीएस कटना है, 1% टीडीएस कट के आ जाएगा और सोर्स पे ये कट जाया करेगा। आपकी सेविंग बढ़ जाएंगी, क्योंकि बैंक में आप पैसा जमा करने लगेंगे तो इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। बिजनेस में अगर पैसा लगा रहे हैं तो बिजनेस से आपका रेवेन्यू जनरेट होना रहेगा, तो सेविंग के साथ साथ इनकम भी बढ़ जाएगी। आपको आगे इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करेगा सिस्टम। कोई चोरी करने की जरूरत नहीं होगी, सारी इनकम आप एक नंबर में दिखा सकते हैं, तो एनकरेजमेंट मिलेगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो भी तेज़ी से आप अट्रैक्ट करेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर ओपन सिस्टम हो जाएगा एक तरीके का, जीरो टैक्स पॉलिसी हो जाएगी, तो एफडीआई या विदेशी कंपनियां भी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगी, जो देश को ग्रो करने में बहुत मददगार साबित होगा। जीडीपी हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी, 2 डिजिट में हमारी जीडीपी बहुत आसान हो जाएगा। जो अभी हम 3.67 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इसको 5 ट्रिलियन बनाने में ये पीटीटी बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। कंजम्पशन हमारी बढ़ जाएगी, जब हमारे पास कैश फ्लो होगा तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो बाइंग पावर बढ़ेगी और मार्केट में सरप्लस मनी होगा। टैक्स इवेशन बिल्कुल एक तरीके से जीरो हो सकता है, या ब्लैक मनी मार्केट में लगभग जीरो के बराबर आपको मिलेगा, क्योंकि करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी चोरी। जब सिस्टम ही ऐसा बना दो कि कोई चोरी ना करे, वो पैसा देश को ग्रो करने के काम आए, तो बिजनेस करना इजी हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस टैक्सेशन सिस्टम इतना बड़ा है, इतने सारे टैक्सेस हैं, इतनी सारी लेवीज हैं, इतनी सारी ड्यूटीज़ हैं, उस चक्कर में होता क्या है कि बहुत सारे बिजनेस तो दम तोड़ देते हैं। शुरुआत में बिजनेस चलते नहीं हैं, उसके बाद वो लीगल में फंस के रह जाते हैं, बहुत सारे टैक्सेशन में फंस के रह जाते हैं, जीएसटी का रिटर्न नहीं आ रहा है, यही रोते रहते हैं। इस तरीके के सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लगभग नील हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इनफॉर्मल सेक्टर्स जो हैं वो अपने आप ग्रो करने लगेंगे। उनको जिनको नॉलेज नहीं है टैक्स की, इसकी, उसमें फंस जाते हैं, कई बार बहुत बड़ी पेनल्टी लग जाती है और वो बाद में बंद करने पड़ते हैं। तो इस तरीके के सेक्टर्स अपने आप ग्रो होने लगेंगे। कॉम्पिटिटिवनेस जो बढ़ेगी, बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी, तो रेट कम होंगे। तो अगर जीडीपी की बात करें बाकी कंट्री की जो ग्रो कर रही हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी मेरी है जो 3.7 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। 3.7 ट्रिलियन डॉलर अगर है तो यानी कि मेरा जो अगर एक इसका 3.7 ट्रिलियन का मेरा जो प्रॉफिट सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज से निकल के आया है सारा, तो ये मेरा 3.7 है, यानी कि 3736 ट्रिलियन का मेरा ट्रांजेक्शन हुआ। ट्रांजेक्शन का 1% निकालूंगा तो लगभग 37 लाख करोड़ आएगा, जो अभी मेरा दोनों मिलके 50 लाख करोड़ आ रहा है जीएसटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से। 20 लाख करोड़ तो मेरा ट्रांजेक्शन बैंकिंग और उससे ही आ रहा है, और 37 लाख करोड़ का तो गवर्नमेंट की इनकम इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। इसलिए ये रिव्यू में रखा गया है। गवर्नमेंट की इनकम बढ़ाने में ये बीटीटी बहुत बड़ा एक मैजिक टूल साबित हो सकता है, क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होगा। ट्रांजेक्शन ज़्यादा तो टैक्स लग रहा है, ट्रांजेक्शन कम तो कम टैक्स है। वेल्थ टैक्स आप बढ़ा के अपना इनकम बढ़ा सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा के आप इनकम बढ़ा सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों पे लगाते हैं, कैपिटल गेन पे आप टैक्स उससे कमा सकते हैं। बहुत सारे टैक्स जो शराब पे, तंबाकू पे, इस तरीके के ब्रेवरीज पे, नशे पे लगते हैं, उन पे आप टैक्स रख सकते हैं, उससे भी अपनी इनकम एक और बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट की इनकम के और भी रिसोर्सेज इस तरीके से डेवलप हो
सकते हैं, रॉयल्टी के ऊपर आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स आप एक अलग से लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जो वेल्थ टैक्स आपका आता है, वेल प्रॉपर्टी टैक्स आता है, इसको आप एज इट इज़ रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट की इनकम के और भी रिसोर्सेज होंगे। इसके अलावा जीएसटी खत्म कर दिया जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स खत्म कर दिया जाए, तो इन वाले टैक्सों को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इससे आम आदमी चोरी चकारी नहीं करता, आम आदमी टैक्स इवेशन नहीं करता। इम्पोर्ट ड्यूटी आप बढ़ा के अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। टूरिज्म से आप 1% या 2% उस पर टूरिज्म पे लगा सकते हो। डिजिटल इकोनॉमी टैक्स लगा सकते हो, डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस पर 0.1% लगा दिया, 1% की। तो एनवायरनमेंट टैक्स है, लैंड रिफॉर्म टैक्स है। गवर्नमेंट के पास तो हजारों तरीके के हैं नोट कमाने के, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट इससे भी ज़्यादा कमा सकती है। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हटाने के बाद भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे वो अपनी इनकम बढ़ा सकती है। तो कुल मिला के अगर 1% भी ट्रांजेक्शन टैक्स लगाया गया, गवर्नमेंट बाद में डिसाइड कर सकती है, 2% भी कर सकती है, तो भी लोगों को एक्सेप्टेबल होगा। क्योंकि अभी तो पता नहीं कितना टैक्स देना पड़ रहा है, जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं, टोल टैक्स भी देते हैं, तमाम चीज़ें गवर्नमेंट ने बना रखी हैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। तो इसी सबको ख़त्म करके अगर 2% 3% देना भी पड़ा तो हर कोई राजी हो जाएगा। अब भी देता है, गरीब आदमी भी टैक्स देता है, क्योंकि जीएसटी 18% जो दे रहा है वो टैक्स ही तो है। वो क्या है? टैक्स ही है। तो टैक्स तो अभी भी दे रहा है। तो एक खुला सिस्टम, ओपन सिस्टम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाएगा, सब एक्सेप्टेबल होगा। अब बात करते हैं कि कुछ और कंट्री की मैंने बात कही थी, 23 कंट्री लगभग ऐसी हैं जो टैक्स नहीं लेती हैं, इनकम टैक्स नहीं लेती हैं। वो किस तरीके से अपना काम करती हैं, उसमें से वैसे तो 23 कंट्री हैं, लेकिन मेजर कंट्री की अगर बात की जाए, सऊदी अरब अमीरात कोई टैक्स नहीं लेता है, लेकिन टूरिज्म के ऊपर टैक्स है। अब उसमें तेल से एक उसका बिजनेस आता है, अब तेल की इकोनॉमी ख़त्म हो गई है, टूरिज्म पे बढ़ गया है। तो इस तरीके के टैक्स लगा के वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं। ये शेयरिंग लेते हैं, जो विदेशी वहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं उसमें शेयरिंग होता है, तो वो एक इनकम उनसे जनरेट होती है। तो ये कंट्री सर्वाइव कर रही हैं। ओमान में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ओमान भी तेल पे डिपेंड है, खाड़ी देश है, तो ज़्यादातर देश खाड़ी के ही हैं जिस जो तेल पे डिपेंड है। उसके अलावा मोनाको है, उसके अलावा बरमुडा है, और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो नहीं लेती हैं। कुवैत में कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। कुवैत में भी तेल पे या सोशल इंश्योरेंस के नाम पर कुछ एक टैक्स देना पड़ता है, जो जिससे उस अपनी इनकम करते हैं। बरमुडा के लोग टैक्स नहीं देते हैं, मोनाको के लोग नहीं देते हैं, सबसे रिच मैन वहीं रहते हैं। तो जीरो टैक्स कंट्रीज़ हैं ये। तो वो भी सर्वाइव कर रही हैं, वो भी इनकम कर रही हैं, और लोग वहाँ रहना चाहते हैं। तो क्यों नहीं इंडिया में ये टैक्स जीरो हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक है। ये एक तरीके से हो सकता है। अगर बजट की बात करेंगे, 2023-24 के बजट की बात करेंगे, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट जो आया था 26 लाख करोड़ का आया, कैपिटल रिसिप्ट 18 लाख करोड़ का आया, टोटल रिसिप्ट मेरा 45 लाख करोड़ का, 45 लाख करोड़ के करीब कहीं मेरा बजट था। तो 45 लाख करोड़ का मेरा बजट है, अगर 50 लाख करोड़ की मेरी इनकम आ रही है, 37 लाख करोड़ प्लस 20 लाख 55 लाख करोड़ की इनकम आ रही है, तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही है अगर 1 या 2% भी ट्रांजेक्शन टैक्स लगाया जाए। और रियलिस्टिक है, एक्सेप्टेबल है सबको। अगर ये होता है तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है। कुछ कंट्री हैं जहाँ पर वर्कर्स सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, जिसमें बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है। हम नो टैक्स कंट्री की बात की, लेकिन ये कंट्री हैं जिसमें वर्कर्स, जिसमें सैलरी पर्सन सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। लगभग 42% है बेल्जियम में, जर्मनी में 39% है, डेनमार्क में 38% है। तो ये भी एक पिक्चर है। बहुत सारी कंट्रियाँ बहुत सारा टैक्स ले रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और क्या इसमें और ऐड किया जा सकता था, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमें मोटिवेशन देता है। देखते रहिए संजीव सर एडुफ्लुएंसर। जय हिंद।